क्या आपके मुद्दे थे? एक इलेक्शन कमीशन का मुद्दा था और आचार संहिता का मुद्दा था। हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में जो इलेक्शन के दौरान जो धांधली हुई, आचार संहिता का भंग हुआ और इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा रहा, देखता रहा और इलेक्शन खत्म होने के साथ अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स उठा करके चले गया। इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में जितनी कंप्लेन थी, किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी तो पता ये लगता है कि सी विजिल ऐप भी नहीं है। और पिछले 2 दिनों में बीजेपी और शिवसेना ने पूरी ताकत से शहर में जो है फ्री बीज बांटने का काम चालू रखा है। आधार कार्ड प्रिंटेड वहाँ पे मिलते हैं और इलेक्शन कमीशन बोलता है आकर के अर्जी दे डालो और उस पर कोई एक्शन नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के आधार कार्ड प्रिंटेड मिलते हैं, ना पुलिस एक्शन लेती है न इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है। तो उनको आचार संहिता का जो पालन करने के लिए जो सीख दी जा रही है वो किसको दी जा रही है? जो बच्चा स्कूल में जाता है उसी को टीचर होमवर्क देती है और छड़ी मारती है, और जो स्कूल ही नहीं आ रहा है और बाहर से कॉपी करके पास हो रहा है, टीचर उसको फुल मार्क्स दे रही है। ये उसी तरह का है। सर आपका और ओबामा का जो हुआ है सर, मेरा गठबंधन हुआ है उसके खबरें का एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ पर ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, वहां से अपनी सीटें उतारने हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देश में लोकतंत्र है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना के तहत ये देश चलता है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। वंचित आघाड़ी की को अलायंस करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत साहब ने 2-3 बार उनसे संपर्क किया और उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको खाली ये 3 सीटों में इंटरेस्ट है, आप इस पे बात करेंगे, यहाँ आपको सीट छोड़ेंगे तो हम आएंगे, अन्यथा हमारे को इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की बात प्रमोद सावंत हमारे जिला अध्यक्ष के साथ उनकी हुई। स्वागत है उन लोगों का, एमआईएम पहली बार इस शहर में आ रहा है, उनका भी स्वागत है। मगर खुशी इस बात की होगी मुझे कि अगर वो पूरी 95 सीट्स लड़ाए और भईंदर, ईस्ट, वेस्ट, राय, मोरवा, मुर्दा, उत्तन, जेसलपार, खारीगांव, बीपी रोड, नवघर, घोड़देव, इन पूरे इलाकों में अगर वो सीट लड़ाएंगे तो मैं मानूंगा कि वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर वो खाली मुस्लिम इलाकों में वोट काटने के लिए सीट लड़ाएंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उसका आने का इंटेंशन क्या है। जो लोग बीजेपी में चले गए थे गद्दारी कर से, कांग्रेस के साथ गद्दारी करके चले गए थे, क्योंकि अजीत पवार बीजेपी के साथ में अलायंस पार्टनर है, तो अजीत पवार के राष्ट्रवादी के सिंबल पे बीजेपी 9, 19, 22, 13, 18, 14, 15, उत्तन 24, ये सारे इलाकों में जहाँ मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस की लोक संख्या है, यहाँ पे अजीत पवार के सिंबल पे बीजेपी कैंडिडेट खड़ा कर रही है। जो लोग हैं कैंडिडेट हैं, कोई अजीत पवार के नहीं हैं, वो बीजेपी के। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की पॉलिसी क्या है। जितनी तरकीब हो सके उतनी तरकीब तुक्के लगा करके कांग्रेस का सेक्युलर वोट बैंक, महाविकास आघाड़ी का सेक्युलर वोट बैंक को डिवाइड करना, ये उनकी पॉलिसी। लेकिन क्या आप उनको देखकर खतरा महसूस कर रहे हैं कि उनके से आपको काफी नुकसान होगा? देखिए, खतरा तो सेना बीजेपी को लगता है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन उनके जेब में, प्रशासन उनके जेब में, पुलिस उनके जेब में। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई कायदे से नहीं कर रहा है। इतना सब होने के बावजूद फ्री बीज बांट रहे हैं, तो खतरा किसको लग रहा है? उनको लग रहा है कि हमको लग रहा है?